हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल tutor.com। और इस समय हम कर रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, जहाँ पे अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कर चुके हैं। ओनली लास्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, सेकंड लास्ट चैप्टर बोल सकते हैं आप लोग। लास्ट को ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया, चैनल पे अवेलेबल है वन शॉट के फॉर्म में। एक चैप्टर रहता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको आज हम लोग ट्राई करेंगे खत्म करने का, नहीं तो 2 पार्ट में तो खत्म हो ही जाएगा मैक्सिमम। छोटा चैप्टर है, थोड़ा ट्रबलिंग चैप्टर है, बट इजी चैप्टर है। अगर आप दिमाग लगा के पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे तो समझ आएगा, अदरवाइज ये ऊपर भी क्रॉस करेगा। ठीक है, फ्लाईओवर करके तो करते ही और कुछ भी नहीं आता। सो स्टार्ट करते चैप्टर के साथ। ठीक है, इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, एनसीईआरटी रीड कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट होती है इसकी एनसीईआरटी रीडिंग ही सिर्फ। ठीक है, सो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर नंबर 12 होगा आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ओल्ड एनसीईआरटी की है। सो अगर जो देखें तो क्या कह रही है एनसीईआरटी, इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्नड अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट कुड बी अदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, अगर ये कोई ऐसी है जिसके अंदर से आप करंट पास कर रहे हो, सो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट थोड़े टाइम के लिए। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या किया गया, बेसिकली सेटअप बताता हूँ। एक सर्किट बनाया गया, देन एक वायर के थ्रू क्या किया गया कि वायर वायर के पास कंपास रखी गई। तो कंपास ने क्या शो की, डिफ्लेक्शन शो की। डिफ्लेक्शन मतलब उसकी जो निडल होती है अपनी पोजीशन से थोड़ी सी अगर आगे जा रही है, फिर पीछे आ रही है, फिर आगे जा रही है, फिर पीछे आ रही है, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। बट माइनर से डिफ्लेक्शन होती है, ये नहीं कि पूरी कंपास घूमेगी, ऐसा नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो करती है वो। ठीक है, सो ये एक्टिविटी में बताया गया है कि जैसे आपने करंट पास किया तो डिफ्लेक्शन हुई, जैसे आप लोगों ने करंट बंद कर दिया डिफ्लेक्शन होनी बंद हो गई। ठीक है, we see that the needle is deflected. What does it means? It means that an electric current through the copper wire has produced a magnetic effect. Thus we say the electricity and the magnetism are linked to each other. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो मैग्नेटिज्म आ जाएगा अपने आप। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। तो क्या ऐसा रिवर्स भी पॉसिबल है कि अगर जो मैग्नेट मूव करो करंट बनने के चांसेस होते हैं। सो लेट्स सी, ऐसा होता है वैसे। ठीक है, दे आर वाइस वर्सा टू ईच अदर। In this chapter, we will study magnetic field and such electromagnetic effect. We shall also study about the electromagnets and the electric motor, which involves the magnetic effect of electric current, जो कि आप लोग नहीं पढ़ोगे इस चैप्टर में। ठीक है, वो डिलीट हो चुका है। इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आर नो मोर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो ये थे हमारे साइंटिस्ट, जिन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोगों को सतर्क किया था, है ना, बताया था। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। तो इनके बारे में हिस्ट्री है। ठीक है, क्वेश्चन कभी आएगा नहीं इसके ऊपर, बट यू शुड गो थ्रू दैट। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट है जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में आप पढ़ रहे हो। सो मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होती क्या एक्चुअली में, ऐसा क्या है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरल शब्दों में बताऊं तो ऐसा एरिया जहाँ पे आप किसी मैग्नेट की पावर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसकी पावर को देख सकते हो कि यहाँ पे पावर है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर जो 2 मैग्नेट्स को पास लेके आओ तो एक टाइम ऐसा आता है कि ऐसा आएगा कि ये मैग्नेट अपने आप उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा, बट अगर जब उसे दूर लेके जाओगे तो वो नहीं अट्रैक्ट होगा। तो जिस रेंज में, जितनी रेंज के अंदर अंदर वो उसके पास आने की ट्राई कर रहा है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कितने दायरे में उसका प्रभाव फैला हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, अपनी मन से कल्पना बनाते हैं हम लोग कि ऐसी कुछ लाइंस होएगी जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सो वी आर familiar with the fact that a compass needle gets deflected when brought near a bar magnet. Compass needle is in fact a small bar magnet. compass needle अपने आप में एक बार मैग्नेट तरह बिहेव कर रही है, तभी वो अट्रैक्शन शो कर रही है। द एंड ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो कंपास नीडल होती है वो नॉर्थ एंड साउथ की तरफ ही होती है, तभी आप देखो रिपल्शन हो रही होती है वहां पे एक टाइम के लिए। देन पॉइंटेड टुवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल, एंड द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग और साउथ पोल। दो वेरियस एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट लाइक पोल्स रिपेल, हमें पता है कि जो सेम पोल होते हैं रिपेल करते हैं, हाउएवर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये मैग्नेटिज्म का नॉर्मल रूल होता है। व्हाई डज अ कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। क्योंकि क्या होता है कि जो कंपास है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, एंड मैग्नेट तो ऑलरेडी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ आता है। तो जब आप देखोगे कि जो डिफ्लेक्ट करे, सपोज ये कंपास के नीडल और ये आपका बार मैग्नेट पड़ा है, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। तो क्या होगा कि ये ऐसे जाने की ट्राई करेगी। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है एक टाइम के लिए, तभी वो इसके पास आने की ट्राई कर रही है ना। तो इसके पास आने की ट्राई करें तो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, बट आफ्टर सम टाइम इट मूव्स लाइक दिस, तो दैट इज व्हाई एज अ बिहेव एज अ मैग्नेट। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दोनों मैग्नेटिक है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की ट्राई करते हैं।
सो ये आपको आयरन फीलिंग के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि आप एक शीट ऑफ पेपर लीजिए, ठीक है, वहाँ पे बार मैग्नेट रखिए एंड स्प्रिंकल सम आयरन फीलिंग, मतलब आयरन का चूरा फेंक दीजिए, तो आपको कुछ ऐसा सा पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, एक ब्यूटीफुल सा कॉन्सेंट्रिक सर्कल टाइप पैटर्न बनता है। दे आर नॉट एक्चुअली कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, बट एक पैटर्न दिखाई देगा आपको। इफ यू हैव परफॉर्म द एक्टिविटीज इन योर फिजिक्स लैब, तो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल एक्टिविटी जो करते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है, बच्चों को मजा भी आता है इसके अंदर। So ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। The iron filling arranged themselves in a pattern as shown. Why do the iron filling arranged in such a pattern? What does this pattern demonstrate? The magnet exert its influence in the region surrounding it. तो ऐसा रीजन जहाँ पे मैग्नेट पे आप फील्ड को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, पावर को इन्फ्लुएंस करते हो, उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। Therefore, the iron filling experience a force. The force thus exerted make iron filling to arrange in a pattern. The region surrounding magnet in which the force of a magnet can be detected is said to be a magnetic field. The line along which the iron filling align themselves represents magnetic field lines. Are there other way of obtaining magnetic field lines around a bar magnet? क्या और भी तरीका हो सकता है? तो ऐसा कोई ऐसा तरीका नहीं देखा गया, ठीक है। बाकी आप कोई भी अगर जी किसी भी आयरन या मैग्नेटिक सब्सटेंस का चूरा रोगे तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। Yes, you can yourself draw the field lines of a bar magnet, ठीक है, वो तो हम बना ही सकते हैं। इस एक्टिविटी में इन्होंने कुछ नहीं लिखा होगा, ये वही है कंपास वाली एक्टिविटी, ठीक है, वी आर नॉट रीडिंग दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पे इन्होंने आपको पोजीशन दिखा रखी है कंपास की, हाउ इट विल अल्टर, ठीक है, कैसे वो अपनी पोजीशन चेंज करती है व्हेन यू टेक इट टू अ डिफरेंट पोजीशन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखोगे तो व्हाट विल हैपन विद कंपास नीडल। तो बेसिकली वो हमेशा नोट के साथ जाने की ट्राई कर रही है, तो इट मींस इट इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड द नोट। तो इससे ये पता चल रहा है कि जिसका कंपास है, सपोज ये ऐसे है ना, तो इसका मतलब ये नॉर्थ है इसका और ये साउथ है, क्योंकि सेम पोज रिपेल करते हैं तो इसका रिपेल कर रहा है, जबकि ये इसके पास जाने की ट्राई कर रहा है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इसका साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, तो इट इज रोटेटेड एक्चुअली, ठीक है, पूरी रोटेट हो गई है। तो दिस इज अ डायग्राम विच शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज होती है कि आउटसाइड द मैग्नेट जो होती है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करेगा, मतलब नॉर्थ से निकल के साउथ की साइड जाएगी, बट इनसाइड द मैग्नेट इट ट्रेवल फ्रॉम अ साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। एंड दे फ्रॉम अ क्लोज लूप, ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी जाते जाते उस तक खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा पूरा। अगर एक बार मैग्नेट से बाहर निकले तो मैग्नेट के अंदर जाएगी ही जाएगी, फॉर श्योर है, ठीक है। और जितनी ज्यादा आपकी लाइंस होएगी एक एरिया में, मैक्सिमम सपोज यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ज्यादा लाइंस है, अगर हम इतने से एरिया में बात करें तो 2 लाइंस है, तो जहाँ पे जितनी ज्यादा लाइंस होएगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। तो आपने देखा होगा मैग्नेट के पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है, जितना आप मैग्नेट से दूर जाते रहोगे वो वीक होती रहती है। तो दिस डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, क्लोजनेस ऑफ लाइंस। Magnetic field line is a quantity that has both direction and magnitude. Therefore, it is a vector quantity. The direction of a magnetic field is taken to be the direction to which the north pole of a compass needle moves to inside it. ठीक है, जहाँ पे north pole अंदर की तरफ जाएगी. Therefore, it is taken by convection that the field lines emerge from north pole and merges at the south pole, जो मैंने आपको बताया. Note that the arrow marked on the field line inside the magnet the direction of field line from south to north. Thus the magnetic field lines form the closed loop. तो ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि वो क्लोज लूप बनाती है, इसको जस्टिफाई कीजिए, तो यू नीड टू एक्सप्लेन दैट। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस। मैंने आपको बताया था कि जितनी क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उतना उससे क्या पता चलेगा कि उतना मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। The field is stronger, that is, the force acting on the pole of another magnet placed is greater where the field lines are crowded. जितने crowded ज्यादा होगा, जितना crowding ज्यादा होगी, उतनी field line उतनी magnetic power strong होगी। No two field lines are found to cross each other। अच्छा, यहाँ पे बता दूंगा आपको, जो field line मैग्नेटिक फील्ड लाइन की आपको डायरेक्शन बतानी है तो टेंजेंट गिव्स अ डायरेक्शन, ठीक है। टेंजेंट, आप लोगों ने 10th मैथमेटिक्स में टेंजेंट्स के बारे में पढ़ा है, ऐसी कोई भी लाइन जो कि सर्कल को वन पॉइंट पे टच करती है ना। तो लेट अस से कि एक लाइन है, एक बार मैग्नेट है, इसकी कोई भी एक लाइनें ऐसे जा रही है ना, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होगी और यहाँ की साइड एंट्री लेगी। सो अगर आपको इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है, यू शुड ड्रॉ अ टेंजेंट, ठीक है। सो आगे जो बताने जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि कभी भी जो दो लाइंस होते हैं दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सपोज ये यहाँ पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ना, ऐसे तो करेगी नहीं, बट सपोज किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ होता है ना कि हम लोग को प्रूव करना होता है, हम लोग उसका उल्टा मान लेते हैं। जैसे आप लोगों ने प्रूव किया होगा मैथमेटिक्स में, √5 इज इरेशनल है ना, पता है मैं इरेशनल, बट हम प्रूव करें तो मुझे रैशनल मान लेते एक टाइम के लिए, है ना। तो ऐसे हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो टेंजेंट बन जाएगी, एक तो ये टेंजेंट होगी और एक ये टेंजेंट होगी, दिस इज वन, दिस इज टू। तो इससे क्या पता चलता है कि एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन है, विच इज नॉट पॉसिबल और, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कभी भी सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती, तो दैट इज व्हाई दिस इज इनवैलिड।
No two field lines are found to cross each other. If they did, it would means that the point of intersection, the compass needle would point toward two direction, which is not possible, है ना? तो यहाँ पे अगर जब compass को रखोगे तो दो direction में आपको point करने की try करेगी, which is not possible at all. Magnetic field line due to current carrying conductor. ठीक है, current carrying conductor है, उसके अंदर magnetic field lines कैसे होती है वो देखते हैं हम लोग. We have seen the electric current through a metallic conductor produces a magnetic field line around it. In order to find the direction of field produced, let us repeat the activity. तो activity है simple compass के through ही सब कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है? तो compass is the best way to determine the magnetic power and magnetic directions all, ठीक है? Magnetic field due to a current through a straight conductor. एक straight conductor है, suppose एक wire conductor है, इसमें से देखेंगे magnetic field line कैसी होती है. What determines the pattern of magnetic field line generated by current through a conductor? Does the pattern depend on the shape of conductor? Yes, it changes with the shape of conductor. We shall investigate this with an activity. We shall first consider pattern of magnetic field line around a straight conductor. तो क्या किया इन्होंने? एक straight conductor लिया, a piece of paper insert किया उसमें से, ठीक है, उसके ऊपर आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दी. तो आफ्टर दैट यू विल सी कि आयरन फिलिंग एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज हो गई. कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिसमें आपका सेंटर पॉइंट सेम होगा बट रेडियस सबका चेंज होता रहेगा. सेंटर वाला सबसे छोटा होगा एंड जैसे जैसे आप पेरिफेरी की तरफ बाहर की तरफ मूव करोगे वो सबसे बड़ा होता रहेगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे दिखाया गया है. What happened to the deflection of a compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed? अगर जब आपको करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. To see this, the way the current in the wire, we find the deflection in the needle also changes. The fact, if the current is increased, the deflection also increase. It indicates the magnitude of the magnetic field line produced at a given distance point increases with the current in the wire. तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, इसको मैं आपको बताऊं, मैग्नेटिज्म का जो सिंबल होता है बी होता है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना आप लोग करंट बढ़ाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी. व्हाट हैपन टू डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इफ कंपास इज मूव्ड अवे? अगर आप कंपास को दूर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड वीक होता रहेगा, स्ट्रेंथ उसकी कम होती रहेगी. तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती रहेगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. तो कंपास की जो डिफ्लेक्शन है वो वीक होती रहेगी. टू सी दिस, नाउ प्लेस द कंपास एट farther point from the conducting wire. We see that the deflection of needle decreases. Thus, the magnetic field line produced by a given current in the conductor decreases as the distance increases. It can be noticed that the concentric circle representing the magnetic field lines around the current carrying straight wire becomes larger and larger as we move away from it. ठीक है, तो सर्कल का जो रेडियस होगा वो बढ़ता रहेगा जैसे आप जितना दूर जाते रहोगे. Now here is a rule to determine how will you tell the direction of a concentric circle या फिर direction of a magnetic field जो प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू अ कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वन. A convenient way to find the direction of a magnetic field associated with the current carrying conductor in a given is given in the figure, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है. Imagine that you are holding, तो ये राइट हैंड थंब रूल होता है. जस्ट ओपन योर राइट हैंड, दिस इज योर राइट हैंड, ठीक है, इसे ओपन कीजिए एंड जस्ट कर्ल इट डाउन, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में आपका करंट है. सपोज करंट इज मूविंग अपवर्ड, तो करंट की डायरेक्शन आपको पता है क्योंकि आप लोगों ने बैटरी लगाई है तो आपको पता होगा. सो करंट इज अपवर्ड, तो देन कर्ल द फिंगर, ठीक है, अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए एंड जिस भी डायरेक्शन में वो कर्ल हो रही होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड. अगर ऐसी बात करूं तो इसमें ऐसे दिखाई दे रही है ना, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. वहीं अगर मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो रिवर्स, दैट इज क्लॉकवाइज हो जाएगी वो, ठीक है. Imagine that you are holding a current carrying straight conductor in a right hand such that the thumb points toward the direction of current. ठीक है, thumb is pointing the direction of current. Then the finger will wrap around the conductor. Curl बोल लो या wrap बोल लो, in the direction of a field lines of a magnetic field as shown in the figure. This is called right hand thumb rule. And this is very 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 important question of CBSE. लास्ट 2 ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है पक्का, ठीक है, चाहे कंपार्टमेंट एग्जाम देखें चाहे हम नॉर्मल एग्जाम देखें. क्वेश्चंस पे चलते हैं. ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, तो आप बना सकते हैं, बार मैग्नेट बनाइए एंड देन द डायग्राम इज गिवन इन योर बुक, बिल्कुल एज इट इज छाप के आना है आपने. लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, वो क्लोज लूप्स में होती है, क्लोजनेस डिटरमाइन करता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को एंड सो ऑन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है. व्हाई डजंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट? क्योंकि एट पॉइंट अगर जब कंपास रखो तो दो डायरेक्शन आएगी व्हिच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. Now moving on to next topic, magnetic field lines around a current carrying through a circular loop. अगर जो आप लोग किसी वायर को बेंड कर दो to form a circular loop, then how will the magnetic field affect or the pattern of magnetic field lines affect? We have so far observed the pattern of magnetic field lines produced around the current carrying straight wire. Suppose the straight wire is bent in the form of a circular loop and a current is passed through it. How would the magnetic field look like? We know that the magnetic field produced by a current carrying conductor
carrying straight wire depends inversely on the distance, है ना, inversely का distance के साथ साथ the concentric circle representing the magnetic field line around it would become larger and larger as we move away from the wire. जितना wire से दूर जा रहे हो उतना वो larger होता रहेगा. By this time we reach the center of a circular loop. अब जिस भी टाइम पे आप सेंटर पे आ जाएंगे सर्कुलर लूप के, जो आपने सर्कल वायर ली है, the arc of a these big circle would appear like a straight line. तो ऐसा होगा कि एक टाइम पे जो आर्क बनेगी, मतलब जो एक आपका छोटा सा पॉइंट आएगा, है ना, सपोज आपका ये सेंटर से ऐसे जा रही है, दिस इज वन सर्कल, यहाँ से नीचे से दूसरा सर्कल होगा, तीसरा सर्कल एंड सो ऑन. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, आर्क विल अपीयर लाइक अ स्ट्रेट लाइन. हाउएवर स्ट्रेट नहीं होगा, बट इट विल अपीयर लाइक अ स्ट्रेट लाइन. एवरी पॉइंट ऑन द वायर carrying current would rise to a magnetic field appearing in a straight line at the center of loop. By applying the Fleming right hand rule, it is easy to check the direction of wire contributes to magnetic field in the same direction within the loop. ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट पे यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल आप अपनी यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. बहुत ब्यूटीफुली डायग्राम शोन है आपके एनसीईआरटी में. अगर ये पेपर में आता है तो यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम अलोंग विद द योर theory. We know that the magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it. Therefore, if the circular loop have n number of turns, अगर जब loops को बढ़ा दो, then the field produces n times. तो आपकी जो magnetic field की strength हो जाएगी वो भी बढ़ जाएगी. This is because the current in each circular turn has the same direction. क्योंकि हर एक circular turn में जो direction होगी current की same होगी, तो वो add होता रहेगा continuously. क्योंकि हमने कहा था कि ये magnitude और direction दोनों लेके चलती है. तो डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इट विल ऐड ऑन. ठीक है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है ये. एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड्स अप. मैग्नेटिक फील्ड लाइन टू अ करंट इन अ सॉलिड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन अगर जो कोई इस चैप्टर से बनेगा तो वो इजी क्वेश्चन बनता है. A coil of a many circular turn of insulated copper wire wrapped closed in a shape of a cylinder is called solenoid. तो किसी भी वायर को स्प्रिंग की तरह घुमा दीजिए with n number of turns, that is called solenoid. The pattern of magnetic field line around the current carrying solenoid is shown in the figure, which is 13.10, 12.10 हो सकती है आपके बुक में. Compare the pattern of field with the magnetic field around the bar magnet. तो आपको लगेगा कि बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह है. Do they look similar? Yes, they are similar. In fact, one end of the solenoid behaves as a magnetic north pole while the other behaves as south pole. ऐसे आप determine भी कर सकते हैं by taking a magnet near this. ठीक है, the field lines inside the solenoid are in the form of a parallel straight line. This indicates that the magnetic field is same at all points inside the solenoid. This is the field is uniform inside the solenoid. तो inside the solenoid जो field होती है वो uniform रहती है, मतलब हर एक में magnet same होता है. but outside the solenoid क्या होगा कि जितनी closeness ज्यादा होगी लाइन की उतनी strong होगी, तो जितनी दूर जाती रहेगी लाइन उतनी वो weak होती रहेगी magnetic strength. ठीक है, a strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of a metallic matter. Magnetic material, अगर सपोज आपके उसको आयरन है, सॉफ्ट आयरन का पीस है, आपने उसे मैग्नेट बनाना है, तो उसे सोलेनोइड के अंदर रख दीजिए थोड़ा टाइम के लिए एंड देन ब्रिंग इट बैक, थोड़ा बाहर निकाल दीजिए. देन यू विल सी इट विल बिहेव start behaving like a magnet for a short period of time. This such a type of magnet are called electromagnet. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बना है, that is why electromagnet. Like soft iron when placed inside the coil, the magnet so formed is called electromagnet. Here are few questions. Consider a circular loop of a wire lying in a plane of a table. Let's the current passing to the loop clockwise. So clockwise हो रहा है, उसे right लेना है, sorry. So apply the right hand thumb rule to out the direction of magnetic field inside and outside the loop. So you can easily find it out. ठीक है, बहुत easily बता सकते हो आप. The magnetic field in a given region is uniform. Draw a diagram. तो आप बताओगे इसे. ठीक है, choose the correct option. The magnetic field inside a long straight solenoid is same at all points. ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा, it is remains same. So देखते हैं कितने मिनट का लेक्चर हुआ पहले तो. Oh, it's 19 minutes only. So might be one shot में खत्म हो जाए, है ना. चलिए, सो फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अब हम फोर्स के बारे में देखेंगे कि कैसे जो करंट है और मैग्नेटिज्म अगर दोनों चीजें लगा दी है तो फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है. We have learned that an electric current flowing through a conductor produces a magnetic field. The field so produced exert a force on a magnet placed in a vicinity of a conductor, मतलब पास of a conductor. French scientist André Marie Ampère, जिसने एम्पियर की खोज की थी सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, suggested that the magnet must exert an equal and opposite force on the current carrying conductor. The force due to the magnetic field acting on the current carrying conductor can be demonstrated through a following activity.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो द कंफ्यूजन ऑफ द एक्टिविटी। उन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेट लगाया, देन एक सर्किट बनाया, सर्किट के थ्रू इन्होंने आयरन का पीस या फिर कोई भी मेटालिक पीस कनेक्ट कर दिया। as soon as the current is passed through a conductor, जैसे ही कंडक्टर से करंट पास हुआ तो क्या देखने को मिला, that the conductor start moving either upward downward or inward outward, है ना। तो भी डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं, मेरे को डायरेक्शन यानी याद नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट याद करने वाली बात है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया, करंट पास किया, as soon as current is passed and the conductor is placed in a vicinity of a magnetic field, then the conductor starts moving, ठीक है। तो दिस मीन्स फोर्स हो रहा है उसके ऊपर अप्लाई, दैट इज वाई द कंडक्टर इज मूविंग। So whenever a current is passed along with a magnetic field in a conductor, then the conductor experiences certain type of forces, ठीक है। certain type का मतलब एक ही डायरेक्शन में फोर्स आएगा उसके ऊपर, and this is the basic principle of your electric motors and generators. The displacement of rod in the above activity suggests that a force is exerted on the current carrying aluminum rod, aluminum की rod थी वहाँ पे, ठीक है, magnetic ही है, when it is placed in a magnetic field. This it is also suggests that the direction of a force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed. Now change the direction of field to vertically downward. Now change the by interchanging the two poles of magnet. It or once again observes that the direction of force acting on the current carrying rod get reversed. It shows that the direction of a force on the conductor depends upon the direction of current and the direction of magnetic current, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Experiment have shown that the displacement of rod is largest when the direction of current is at right angle. तो जब आपका राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे होगा करंट विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, then the displacement is larger, ठीक है। तो perpendicular ही होनी चाहिए। In such a condition we can use a simple rule to find the direction of a force on a conductor. In the activity जो हमने ऊपर की, we consider the direction of current in the magnetic field perpendicular to each other and other found that the force is perpendicular to both of them. The three direction can be illustrated through a simple rule called Fleming left hand rule given by Fleming. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अपना लेफ्ट हैंड ऊपर ओपन कीजिए, देन कीप योर थंब, forefinger and middle finger perpendicular to each other, which representing each representing force, magnetic field and current. Then quick way to learn is father, mother, children. Father representing force, mother representing magnetic field and children representing current, ठीक है। So according to this rule, stretch your thumb, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular. If the first finger points in the direction of magnetic field, second in the direction of current, then the thumb will point out the direction of force acting on the body, ठीक है। फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी फिंगर लोगे, इट इज स्पेसिफाइड टू यू कि अगर ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो आपको यही नोटेशंस यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। Devices that are that use current carrying conductor and magnetic field includes electric motor, electric generator, loudspeakers, microphones, measuring instruments. In few section we shall study the electric motor generator that is not in your syllabus now. यहाँ पे कुछ आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ये रही, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है तो करंट ऊपर होगा, सो ये मैग्नेटिक फील्ड करंट ऊपर है तो इट विल दैट इज इनटू द पेज ना, अंदर की साइड आ रहा, देखिए आप। What is the following property of proton can change wire if it moves freely in the magnetic field? तो इनमें से कौन सा चेंज होगा, तो बेसिकली उसकी प्रोटॉन की क्या होती है कि प्रोटॉन की मोमेंटम चेंज हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक ये आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, तो आई एम जस्ट इग्नोरिंग दिस पार्ट। डोमेस्टिक सर्किट, लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर, आप लोगों ने इसके बारे में, इसके थोड़ा सा इसके बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा, फ्यूज के बारे में वही बताया जाएगा यहाँ पे। In our homes we receive supply of electric power through a main supply, ठीक है, मेन चीज हम मेन लाइन कहते हैं, either supported through a overhead electric poles और underground cable। तो जो अमीर शहर होते हैं वहाँ पे अंडरग्राउंड केबल्स होती है, और जो गरीब शहर होते हैं या फिर जो नॉर्मल शहर है, डेवलपिंग शहर है, वहाँ पे पोल्स होते लगे हुए, वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। गरीब नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, नथिंग इज गरीब इन इंडिया, ठीक है, अमीर इंडिया बहुत अमीर है। One of the wire in the supply usually with red insulated, ठीक है, is called live wire, ठीक है, जिसको पॉजिटिव चार्ज होता है। Another wire with black insulation is called neutral wire or called negative. In our country the potential difference between the two is 220 volt. तो इनके बीच में जो potential difference होता है 220 वोल्ट का होता है हमारी कंट्री में। However इसका हाफ होता है आपका ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में, यूएस में इसका हाफ होता है, ठीक है। और ये एसी करंट होता है, दिस इज नॉट डीसी करंट, डीसी नहीं है, डायरेक्ट करंट नहीं है, जैसे आप अपने अडेप्टर्स वगैरह पढ़ते हो वहाँ पे लिखा होता है एसी टू डीसी इतना चाहिए होता है ना। तो एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट।
At the meter board in the house, these wires pass into an electric meter through a main fuse. Now, fuse is very important यहाँ पे. To the main switch, they are connected to a line wire in the house. The wires supply electricity to separate circuits within the house. Often two separator circuits are used. One with 15 amperes current rating, जो कि high rated appliances के लिए होता है, heavy appliances के लिए, such as geyser, air coolers. The other circuit is 5 ampere current rating for bulb, fan, जो छोटे छोटे appliances होते हैं. The earth wire, which is not always there in your homes, जो आपने देखा होगा ना, जो आप प्लग होता है एक, जिसके अंदर आप अपने स्विचेस इंसर्ट करते हो, आपने नोटिस किया होगा, उसके अंदर क्या होता है, एक ऊपर बिगर होल होता है, देन यहाँ पे छोटे दो होल होते हैं, एंड देन अगेन उससे थोड़े से बड़े होते हैं. तो ये पूरा स्विच एक प्लग होता है ना. सो दिस इज योर अर्थ. ये अर्थ होता है, ठीक है. इनमें से कोई एक लाइव होगा, ये दोनों सेम लाइव होंगे, और ये दोनों आपके न्यूट्रल होते हैं, ठीक है. इट कैन बी इंटरचेंज, ये रिवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है. ओके, द अर्थ वायर विच इज इंसुलेटेड ग्रीन. तो लाइव वायर रेड होती है, न्यूट्रल ब्लैक होती है, ठीक है. एंड द वन विच इज अर्थ इज कवर्ड विद ग्रीन वायर, ठीक है. और जरूरी नहीं ये कन्वेक्शन रखी जाती है, दिस कैन बी चेंज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिशियन विच इज वर्किंग इन योर होम, बट जनरल कन्वेक्शन ये होती है. The metallic body is connected to the earth wire which provide a low resistance conducting path to a current. तो अर्थिंग का काम क्या होता है कि सपोज इन केस बाई चांस गलती से किसी अप्लायंस पर ज्यादा करंट चलेगा, द एक्सेस ऑफ करंट इज पास डायरेक्टली टू द अर्थ वायर टू द ग्राउंड, ठीक है. तो सारे चार्जेस ग्राउंड पर पास हो रहे हैं. Thus it ensure that any leakage of current to a metallic body of appliances keep its potential to the earth and the user may not get a severe electric shock. Figure 13.20 आगे दिखाऊंगा आपको, gives a systematic diagram of one of the common domestic circuit. In each separate circuit, different appliances can be connected across a line, live and neutral wire. Each appliance has a separate switch on off to flow a current through it. In order to each appliance has equal potential difference. They are connected to parallel to each other. है ना, हमने पढ़ा था कि हम घरों में जो appliances होते हैं वो सीरीज में नहीं लगाते, हम पैरेलल में लगाते हैं. There is a reason for that. जो पैरेलल में होगा तो अगर एक खराब हो गया बाकी खराब चलने बंद नहीं होते, बट सीरीज में हुआ तो इफ वन गेट डैमेज अदर वन विल आल्सो गेट डैमेज. उस पर आगे जितने भी सीरीज में कनेक्टेड है कोई भी वर्क नहीं करेगा. इलेक्ट्रिकल फ्यूज है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है. Electric fuse is an important component of our domestic circuit. We have already studied the principle and working of fuse in the previous chapter. A fuse is a circuit prevent damage to the appliance in the circuit due to overloading. Overloading can occur when the live wire and the neutral wire come in direct contact. This occurs when the insulation of wire is damaged or there is a fault in appliances. In such a situation, the current in the circuit abruptly increases. This is called short circuiting. The use of an electric fuse preventing the electric circuit and the appliances from the possible damage by stopping the flow of unduly high electric current. The Joule law of heating में work करता है. That takes place in the fuse melts it to break the electric circuit. Overloading can also occur due to, अब overloading क्यों क्यों हो सकती है, एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई ऑफ वोल्टेज, एकदम वोल्टेज हाई हो गई है, जैसे आप लोग देखते होंगे गर्मियों में ये चीज बहुत कॉमन होती है. Sometime overloading is caused by connecting two match appliances in a single socket. तो आप लोग क्या करते हो, मल्टी सॉकेट मल्टी प्लग सॉकेट ले आते हो, उसको एक सिंगल सॉकेट में लाके उसी में आगे फ्रिज, ऊपर से टीवी, इसमें ये नीचे से ये. तो एक ही स्विच के ऊपर आपने 5 एम्पियर के स्विच के ऊपर 6 चीजों का लोड डाल दिया, तो एब्सोल्युटली वहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग ही होगी. व्हाट विल एल्स हैपन. दिस इज अ डायग्राम शोइंग द डोमेस्टिक सर्किट. जो जनरल डोमेस्टिक सर्किट होता है इट अपीयर्स लाइक दिस, ठीक है. सबसे पहले फ्यूज होता है, देन उसके बाद फ्यूज के बाद, अच्छा फ्यूज में लाइव वायर एंटर करके, ठीक है, न्यूट्रल कभी नहीं एंटर करेगी. देन मीटर होता है टू कैलकुलेट द पार्ट जितने आप यूज कर रहे हो, एंड देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एमसीबी वगैरह होते हैं आजकल फ्यूज की जगह. नेम टू सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस. तो एक तो सबसे पहले तो आप फ्यूज यूज करते हैं, देन आप एमसीबी यूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक सर्किट हैज कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर. व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सप्लेन. इलेक्ट्रिक ओवन है, 2 किलोवाट पावर है, ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक सर्किट, हैज अ करंट रेटिंग 5 एम्पीयर. तो आपको बताना होगा बेसिकली इट विल वर्क प्रॉपर और नॉट, वो सब कुछ बताओगे. बट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग. तो ओवरलोडिंग नहीं करनी, तो इससे क्या होगा कि आप मल्टीपल स्विचेस को एक जगह मत लगाइए, ठीक है. वोल्टेज के लिए स्टेबलाइजर्स लगाइए घर में ताकि वोल्टेज स्टेबलाइज रहे आप, ये सब कुछ. मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन. तो द हाईएस्ट सबसे बड़ा वो होता है टेस्ट होता है, जब सारे टेस्ट कोई टेस्ट वर्क नहीं करता डॉक्टर क्या देता है, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. तो इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेप्ट को यूज करके बॉडी के जितने भी हमारे अंदर चार्जेस होते हैं, आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको ओरिएंटेशन में लगाया जाता है. एंड देन रेज आर पास, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक रेज आर पास, जिसकी वजह से हमारे को इमेजिनिंग मिलती है, इमेजेस आती है हमारे पास बॉडी की.
एंड जिसकी मदद से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं व्हाट इज द डिफेक्ट इन अ बॉडी दैट इज रिटन इनसाइड द दिस और, ठीक है। तो एमआरआई के बारे में लिखा हुआ है मैग्नेटिक इमेजिंग रेजोनेंस, ठीक है। टू ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट आर हार्ट एंड ब्रेन। तो हार्ट और ब्रेन में मैग्नेटिक फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। समरी की बात करें, कंपास नीडल इज अ स्मॉल मैग्नेट, इट हैज वन एंड टुवर्ड नॉर्थ पोल एंड अनदर फॉर साउथ पोल. Magnetic field exists in a region surrounding a magnet in which the forces of the magnet can be directed. Field lines are used to represent a magnetic field. A field line in the path along with the hypothetical free north pole would tend to move. The direction of the magnetic field at a point is given by direction of north pole placed in the point taken, ठीक है। तो magnetic field lines की properties हैं। A metallic wire carrying an electric current has associated with a magnetic field. The field lines about the wire consist of a series of concentric circles whose direction is given by right hand thumb rule. The pattern of magnetic field around a conductor due to an electric current flowing through it depends on the shape of conductor. The magnetic field of a solenoid carrying a current is similar to a bar magnet. An electromagnet consists of a core of soft iron wrapped around it with a coil of an insulating copper wire, ठीक है। A current carrying conductor when placed in a magnetic field experiences a force जिसकी डायरेक्शन आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दे सकते हैं। Inner houses we receive an AC voltage of 220 वोल्ट, ये सब कुछ आप रीड कर लेना, इसमें सब कुछ बोल न्यूट्रल लाइव वगैरह के बारे में दे रखा होगा, फिर लास्ट में फ्यूज के बारे में बता रखा है, ठीक है, नथिंग न्यू। Which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? So magnetic field lines perpendicular to the wire, no. Magnetic field lines straight line parallel to the wire, magnetic field radially, ठीक है, radially होते they are in a form of concentric circles. At the time of short circuit the current in the circuit increases heavily, ठीक है, एकदम बढ़ जाता है। State whether the following statements are true or false. The field at the center of a long long circular coil carrying current will parallel straight line, यार बिल्कुल सही है ना। वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली एज अ लाइव वायर, इट इज अ अर्थ वायर, तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। लिस्ट टू मेथड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, आप बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना सकते हैं आप लोग। व्हेन इज द फोर्स एक्सप्लेन बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ फील्ड लार्जेस्ट, जब वो परपेंडिकुलर हो गए। इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद द वॉल टू बैक इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली राइट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल लगेगा टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नहीं, फ्लेमिंग नहीं लगेगा इसमें, आपका नॉर्मल राइट हैंड रूल लगेगा, ठीक है। स्ट्रेट एंड डिटरमाइन द रूल इन द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर, देन फोर्स वाला दोनों बताने आपको राइट हैंड एंड दूसरा कौन सा आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, ठीक है। और 7th क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में देखा गया है मल्टीपल टाइम्स। व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर, शॉर्ट सर्किटिंग के दो रीजन है, ओवरलोडिंग या फिर दूसरा है मोर वोल्टेज एट द सेम टाइम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर टू सप्लाई ऑल द एक्स्ट्रा चार्जेस टू द अर्थ सो दैट आपको एक्सटर्नल शॉक्स ना लग सके। व्हाई इज इट नेसेसरी, ताकि हमारे अप्लायंसेस डैमेज ना हो सके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर magnetic effect of electric current and here we are done and completed with the chapter। इससे हमारी पूरी सीरीज खत्म होती है। अगर जिन केस आप लोगों ने कोई लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो जस्ट यू कैन डू इस ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, जस्ट क्लिक दैट बटन एंड प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से आप किसी भी चैप्टर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको सीरीज में मजा आया हो, एंजॉय किया आप लोगों ने हर एक लेक्चर देखा, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बताइए कि आपको वन शॉट की जरूरत है। इफ इट इज रिक्वायर्ड वी विल स्टार्ट वन शॉट फॉर क्लास 10, ठीक है। सो गुड बाय, पढ़ते रहिए एंड एंजॉय द स्टडीज, ठीक है। थैंक यू।